जो हमने प्रेरितों का काम 1:3 में पढ़ा कि यीशु मसीह जी उठने के बाद उनको दिखाई दिया, बहुत से जीवित उनको जीवित दिखाया और बहुत से सच्चे प्रमाणों से साबित किया कि मैं जिंदा हूँ। हमें उनको क्लियर किया। और जो मत्ती 28 का 11 से हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां भी वो बता रहे हैं कि वो बहुत से उसने ऐसे काम दिखाए जो हम को समझ में नहीं आ रहा था कि जब मसीह यीशु जिंदा हो गया तो वो लोग कहने लगे कि वो तो वहां नहीं है। तब उन्होंने पैसे दे करके उनको बताया कि चुप रहना, किसी को नहीं बताना, ये अभी समझेगा। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 1890 में दावा किया था कि मैं मसीहा हूं और 29 मई 1908 को लाहौर में कूड़े में मरा हुआ पाया गया। ओके, अब कुछ लोग कहते हैं प्रभु भारत आया था, ठीक है ना, प्रभु यीशु मसीह इजराइल से भारत आया था कश्मीर में और ज्ञान पाने के लिए, और ज्ञान पा करके यहाँ से गया। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बोल करके खुश रहे हैं। आप अपने आप को बोलो, कोई लेडी कहे कि मैं तो श्री देवी हूँ, आप खुश रहिएगा। कोई जेंट्स कहे कि मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ, ठीक है, आप खुश रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश रहिएगा। कोई कहे ऐसा हुआ था, कोई कहे मैंने दारा सिंह को 2 बार पटकी दी थी, मैंने दारा सिंह को 3 बार मैंने से पीट दिया था। आपका ये ख्याली पलाव बनाइए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो साबित कीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने साबित किया है, और वो पहले अपने चेलों को, फिर 500 से अधिक को दिखाई दिया, और फिर पतरस को, फिर उनसे कहा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। पहले उन्होंने नहीं पहचाना ये प्रभु है, बाद में उन्होंने पहचान लिया ये तो प्रभु मसीह यीशु है। आमीन। अब ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ये तो सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल की बातें पढ़ रहे हैं। एक हमने बाहर की बात सुनी जो 1890 की बात चल रही है कि वो अपने आप को कहता था मैं मसीहा हूं, और आज भी उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आज भी, है ना, क्योंकि शैतान गुमराह करने आया है, नाश करने आया, घात करने आया, और कितने लोगों को उलझा करके रखता है। कई लोग सत्य को जानने के बावजूद भी सत्य के पीछे नहीं चल पाते, उलझे रहते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, हम गीत को गा रहे थे, विश्वास परखा जाएगा, आनंद। अब सोचिएगा कि आप को जेल में पकड़ करके डाल दिया, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो लिखा कि विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। आपको वहां आनंद समझना है। आप बीमार हो रहे हैं, प्रभु में आ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां चल रही, मुश्किलें आ रही हैं, और ये वचन बता रहे कि विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। क्या तुम वाकई ही उसके काबिल हो? कोई भी चीज परखी जाती है। जब आप एक छोटी जॉब करने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो परख हो रही ना, आपकी परख की जाती है। हर जगह परख होती है, पर जब यहाँ परख होती है तो बहुत सारे लोग कमजोर पड़ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन लिखा हुआ ना यहाँ कि होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। इस वर्ड को, इस शब्द को हम समझ करके चल सकते हैं। हाँ, वो कह रहा है बात को कि ऐसे समझेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, निश्चय हो जाएगा। मेरे साथ कोई दिक्कत चल रही है, खुदा ने कहा ना तो छोड़ेगा ना ही त्यागेगा, विश्वास परखा जाएगा। थोमा का विश्वास परखा गया, पतरस का परखा गया, हालेलुया। तो मैं और आप हम उससे बाहर नहीं हैं। फिर उसने जो 1990 में नासा के द्वारा एक रिसर्च हुआ था, उस समय इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, उस समय ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब इसी साल में 20 अप्रैल 2025 को ABP न्यूज चैनल उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। जिस दिन यीशु मसीह को यरूशलेम में उसका लहू बहाया गया था, उसी दिन क्या चांद लाल हो गया था, और नासा ने इसके सबूत पेश कर दिए गए हैं। आप समझिएगा कि मेरा और आपका विश्वास कितना बढ़ना चाहिए।
हालेलुया। अब उसका कारण क्या है कि क्योंकि और चांद यहूदी जाति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहूदी जाति का जो कैलेंडर है वो चांद से शुरू होता है, इसलिए चांद उस दिन लाल हो गया था और यहाँ यीशु मसीह का लहू बहा जा रहा और वहाँ चांद लाल हो गया था। हम सुन रहे हैं कि जिस समय यीशु मसीह को सजा दी जा रही थी, उसने अपने प्राणों को त्यागा। लिखा है कि जो पहाड़ थे वो तिरड़ गए थे और जो भूमि थी वो फट गई थी, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था और बहुत सारे मुर्दे जी उठे थे। ये पुस्तक में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में को हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा लिखा भाई, ठीक है ना। हालेलुया। इसको हम पढ़ रहे हैं। फिर जो सूरज था उसने रोशनी देना बंद कर दिया। उसको वहां तक पढ़ करके किताबी बातें हैं, मैंने बोला, आपने सुन लिया, आपने पढ़ा, चलो ठीक है। कौन कॉमिक्स भी पढ़ते थे, मोटी मोटी किताबें भी पढ़ी, एक ये भी पढ़ ले, लेकिन इतना ही नहीं है। फिर अब आकर के 20 अप्रैल 2025 को यह साबित किया गया कि जो 2025 साल पहले हुआ था उसके सबूत नासा ने पेश कर दिए हैं। यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले, आशीष मिले। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं आप लोगों के द्वारा, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका विश्वास कमजोर है तो अब के बाद उसका विश्वास मजबूत हो। कोई यदि थोमा की तरह है, वो कहे नहीं नहीं नहीं, मैं प्रभु पर ऐसा मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके पंजर में हाथ नहीं लगा लूंगा, जब तक मैं उसकी हथेलियों पर उंगली डालकर चेक नहीं कर लूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। पर प्रभु ऐसा नहीं कह रहा है कि तुमको ऐसा ही करना है, परख कर देखो कि यह हुआ कैसा भला है, या तो मात्र बंद कमरे में हम लोग बैठ करके इस बात को कर रहे हैं। नहीं, ये जिंदा परमेश्वर उसने साबित किया, उसने कहा मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है, और जब मैं काम करना चाहता हूँ कौन मुझे रोक सकता है? उससे कोई रोक नहीं सकता। वो जानता था समय समय में लोग विश्वास में मजबूत होंगे, फिर कमजोर होंगे, उस सबूत को मांगेंगे और वो किसी को भी उठा कर खड़ा करेगा। नासा को उठा करके खड़ा किया और साबित कर दिया उसने कि 2025 साल पहले जो हुआ था वो 20 अप्रैल 2025 को उसने फिर साबित किया कि नासा के द्वारा वो सबूत दे दिए गए जो उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया था। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंत के रस सारी बातों के लिए। नासा ने उसको ढूंढा, सबूत दिए, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर अब आकर के 20 अप्रैल 2025 को प्रभु जी जो एबीपी न्यूज के द्वारा खुदावंत ये साबित हुआ कि वो सच है, वो सच है, वो सच था, हुआ जो वो सच है। मैं ये कहूंगा कि जब वो सच है तो पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल आप कैसे लेते हैं? तूने कहा प्रभु तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। तूने कहा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अब विश्वास करिएगा इन बातों, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बांझ थी, सारा बांझ थी, परमेश्वर उसको आशीष दी। खुदावन वही परमेश्वर है। एलीशिबा को उसने आशीष दी। एलीशिबा बांझ थी, उसको गर्भवती किया। वो आज भी करता है, वो आज भी करता है। क्या ये उस समय की बात है? नहीं, वो आज भी काम को करता है। निश्चय उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप विश्वास में रहिएगा और विश्वास आंख बंद करके नहीं करना है। उस बात को जानिए, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। ये लिखा हुआ है, मात्र लिखा हुआ नहीं है। तुम सत्य को जान, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उस समय कहा गया, आज आपके सामने आ गया। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और आशीष देता हूँ आप लोगों को कि हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी का आत्मा, हर संदेह करने वाली गंदी आत्मा, हर वो गंदी आत्मा जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर के जाती है, यीशु मसीह के नाम से आपसे दूर करके बांध देता हूँ। यीशु मसीह के पाक पवित्र से आप सबको ढांप देता हूँ कि आज के बाद आप कह सके यीशु मसीह मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को और लोगों को दिखाई देता रहा, और जो उसने किया वो सच है, सच है। वो मरा लेकिन उसने एक सहायक दिया, वो सहायक आप सबों के साथ।
आप सबों के साथ आपके विश्वास पर यीशु मसीह के नाम में मजबूत होते जाइएगा और परमेश्वर के नाम में वो गवाहियां तो यीशु मसीह के नाम में जो उसने कहा। धन्यवाद देते सब बातों के लिए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।